अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज नया साल शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के लिए इस साल को खुशियों से भर दे। आज 1 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त 4300 प्लस में चल रही है। कल भी ये सारा दिन 4310 से 40 के दरमियान ही चलती रही। पाकिस्तान में इस वक्त खालिस सोना 24 कैरेट 20 का रेट है 4,64,000 रुपये फ़ी तोला। पठूर का रेट है 4,53,000 रुपये फ़ी तोला। 22 कैरेट का रेट है 4,21,000 रुपये फ़ी तोला और 21 कैरेट का रेट है 4,02,000 रुपये फ़ी तोला। चांदी का रेट है 8,700 रुपये फ़ी तोला। अब दिसंबर का पूरा महीना इंटरनेशनल मार्केट ने ज़बरदस्त प्रॉफिट हासिल करने का हमें मौका दिया है। लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है गोल्ड से। अब इसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है तो आप लोग हमें ब्लेम देने लग जाते हैं कि आपकी वजह से हम ऊपर के रेटों पर फंस गए हैं। अगर आपने 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा भी गोल्ड लेके बेचा है ना, तो आपको खुद भी इतनी अकल होनी चाहिए कि हमने कहाँ बेचना है, कहाँ रखना है, क्या करना है। ये नीचे थोड़े दिनों के लिए आई है, 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, इस तरह ये रेंज बाउंड रहेगी। इसके बाद इसने फिर ऊपर भागना है। मैं इस बात को मानती हूँ कि मैंने कहा था कि 4,60,70 पर भी आप खरीद सकते हैं। मैंने खुद भी खरीदा है। जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही थी तो सबको यही लगता था कि ये अब $5,000 पर तो जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ इसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है, क्योंकि जो लोग नहीं ले सके, कैश में थे, वो भी ले सके। हम सब ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। अब अगर कुछ दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा तो कौन सी क़यामत आ गई है इसमें। कोई बात नहीं, 1% भी मैं तो परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि जनवरी में दोबारा ये मार्केट $4500 तक जाएगी, बल्कि इसे भी क्रॉस करेगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। और वैसे भी हर कारोबार में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, इसमें लॉस नहीं है। गोल्ड के बिजनेस में लॉस नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। वो भी आप लोग या मैं नहीं करते, हम कहते हैं नहीं तो डेली प्रॉफिट है। अब तो हमें इसकी समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये नीचे आती है तो जल्द ही ये दोबारा ऊपर भी चली जाती है। 2 महीने पहले जब हम लोग 4,60,70,000 में फंस गए थे तो हम सोचते थे कि ये रेट अब दोबारा पता नहीं कब आएगा, पता नहीं और कितना नीचे चला जाएगा, 3.5 लाख पे आ जाएगा। लेकिन देखें क्या हुआ है, महीने डेढ़ में दोबारा रेट 4,65,70 को क्रॉस कर गया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सारा नुकसान पूरा हो गया। जो लोग ऊपर के रेटों में फंसे हुए थे उन्हें भी निकलने का मौका मिला है। अब भी बहुत से लोगों ने 4,60,70 पर खरीदा हुआ है और रेट 20,000 नीचे आ गया है। कोई फिक्र की बात ही नहीं है। इसके बारे में 100% किसी को पता नहीं होता कि ये कब अचानक गिरने लग जाए। लेकिन इस बात की मुझे समझ आ चुकी है कि गोल्ड हमेशा बढ़ता है और बढ़ता ही रहेगा। अगर आपने महंगा ले लिया है और ये कम हो गया है रेट इसका, तो जल्द ही ये वापस ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई और आप भी ना हो। बाकी जो कोई चांदी खरीदना चाहता है वो भी अपनी मर्जी से खरीद सकता है, लेकिन मैंने खुद कभी चांदी नहीं ली, ना मैंने पहनी है कभी, ना ही मुझे कभी किसी ज्वेलर ने कहा है कि इसे आप ले लें, ये गोल्ड से ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसलिए मैं ज़रा कहती हूँ कि चलें चांदी की बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं। मैं तो आपको वही मशवरा देती हूँ जो मुझे सही लगता है, जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा होता है, जिस पर मैं खुद भी अमल करती हूँ, वही बातें मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। और जो लोग 100% कैश में हैं वो इंटरनेशनल न्यूज़ सुने, इंटरनेशनल मार्केट पर नज़र रखें, व्लॉग भी सुने, फिर अपने दिमाग से उन्हें फ़ैसला करना चाहिए कि हमें कब ख़रीदारी करनी है, कब बेचना है। सिर्फ मेरी बातें सुनकर या मेरा व्लॉग सुन के तो आप बेचने या ख़रीदने नहीं चले जाते। सोने के एक्सपर्ट और सोना महल को ज़रूर सुना करें, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और बताते हैं कि क्या होगा आगे। तो ये प्रिडिक्शंस 100% किसी की दुरुस्त नहीं होती। आपने अपने तजर्बे की बुनियाद पे भी सोचना होता है कि अब ये क्या कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट, या इतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे सेल कर दूँ। तो बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसने कुछ ही दिनों में ऊपर वापस चले जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।